एनडीए की सरकार को धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छी शुरुआत की है। मुस्लिम समाज के हित के लिए ऐतिहासिक ये कदम होगा। जिस प्रकार से 3 तलाक एक अभिशाप था, 3 तलाक की वजह से माताओं बहनों को अनगिनत ताड़नाएं झेलनी पड़ती थी और 3 तलाक की वजह से माताएं बहनें जो अपने परिवार से उनको अलग कर दिया जाता था और उनके साथ जिस प्रकार का अत्याचार होता था, पापाचार भी होता था, वो एक प्रकार से अपराध की श्रेणी में था। आज वो माताएं आशीर्वाद दे रही है आदरणीय मोदी जी को और केंद्र सरकार को। इसी प्रकार से ये वक्फ बोर्ड का मतलब है कि लैंड जिहाद बोर्ड। लैंड जिहाद इसलिए है, ये सत्यता है, इसमें आप किसी भी समझदार व्यक्ति को अध्ययन करवाएंगे तो ये बिल्कुल तय है कि इसके माध्यम से सिर्फ जमीनों का कब्जा करके उनको अपने पर्सनल खुद के बोर्ड के अधिकृत जो लोग बनते हैं अपने उपयोग के लिए काम में लेते हैं। इसका प्रमाण है कि दिल्ली रोड पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया एक जमीन पर, जिसपे 50 साल से जो मुस्लिम समाज के गरीब परिवार रहते थे उनको बेदखल किया और उसको आपस में 500-500 गज के 1000 गज के पट्टे बांट लिए। और गुजरात में इसी प्रकार से वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनें बेची गई। जयपुर में अनगिनत जगह कहीं फैक्ट्री चल रही है, कहीं वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर स्कूल चल रहा है, स्कूल किराए पर चल रहा है। मतलब वक्फ बोर्ड की जमीन पर किसी गरीब को मकान बना के दिया हो, वक्फ बोर्ड की जमीन पे कोई स्कूल खोला हो, वक्फ बोर्ड की जमीन पे किसी धर्मशाला बनाई हो, किसी जरूरतमंद के लिए कोई सेवा का काम शुरू किया हो। वक्फ बोर्ड के नाम पर सिर्फ जमीनें कब्जा करना, बेशकीमती जमीनों को कब्जा करके खुद के लिए उपयोग में लेना और उस वक्फ बोर्ड की जमीन का दुरुपयोग करना, इसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। आज संशोधन होता है तो ये मानो मुस्लिम समाज के लिए बहुत हितकारी होगा, मुस्लिम समाज के गरीबों के लिए हितकारी होगा और मुस्लिम समाज को जो वक्फ बोर्ड के आम लोगों को मुस्लिम समाज को दूर रखा जा रहा था, अब तक सिर्फ खाली वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनें कब्जा करके गिनती के बोर्ड के मालिक बनकर उस जमीनों का अपने उपयोग करते थे। अब वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्व समाज मुस्लिम समाज के लिए ये काम करेगा। जमीनों में उनके लिए कोई हितकारी काम होगा और वह जमीनें उनके उपयोग में आएगी। इसलिए मैं वक्फ बोर्ड का में जो संशोधन हो रहा है मैं पुनः अभी से ही स्वागत करता हूं और ये मुस्लिम समाज के लिए हितकारी काम हो रहा है। जो लोग बरगला रहे हैं इधर उधर की बातें करके और माहौल खराब करना चाहते हैं वो ये समझ लें, जिस प्रकार से कश्मीर में पत्थरबाजों को और बंदूकबाजों को, बारूद फेंकने वालों को समर्थन करते थे, जिस प्रकार से कश्मीर में अमन चैन शांति नहीं चाहते थे, जिस प्रकार से कश्मीर में विकास और व्यापार नहीं चाहते थे, जिस प्रकार से कश्मीर में कलम और शिक्षा और तरक्की उन्नति नहीं चाहते थे, ये वही लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के नाम पर बरगलाने का काम करके और वक्फ बोर्ड को बिल्कुल संशोधन में रोकने का काम कर रहे हैं। यानी वो कहीं ना कहीं इस देश के ही दुश्मन है, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के ही दुश्मन है और मुस्लिम समाज की प्रगति और उन्नति को रोकना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज सिर्फ मदरसा बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में, मुस्लिम लॉ बोर्ड में और कब्रिस्तान की जमीन में फंसा रहे। मुस्लिम समाज पढ़े लिखे नहीं, तरक्की करे नहीं, व्यापार में आवे नहीं, नौकरी में जावे नहीं, मुस्लिम समाज का आगे कोई हित होवे नहीं। ये लोग वो चाहते हैं, वही विरोध कर रहे हैं। बाकी पढ़ा लिखा समझदार मुस्लिम समाज इस बात को जान गया और समझ गया है कि हमारा विकास मोदी जी के साथ है और मोदी जी जिस प्रकार से जो कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास जीत के, सबके प्रयास के साथ सबका विकास करना है, पूरे देश का विकास करना है, देश के प्रत्येक व्यक्ति का विकास करना है, उसी प्रकार से विकास के काम में ये कदम भी अग्रणी काम है। इसलिए मैं बधाई और शुभकामनाएं पुनः देता हूं और ऐतिहासिक परिवर्तन जो वक्फ बोर्ड के बिल संशोधन में होगा ये माने मुस्लिम समाज के हितकारी कल्याणकारी ही होगा। ये जो बिल आ रहा है इसका विरोध